नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस सेठी। अभी जैसे आप लोगों को पता है कि काफ़ी महीनों से ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो गए थे हम लोग ना कोई अपडेट्स दे पा रहे थे। जैसे आप लोगों ने कितना साथ दिया था और हम लोग ब्लॉग्स बनाते रहे, कॉन्टीन्यूसली बना रहे थे। लेकिन उसका एक, जैसे कई लोगों को पता होगा, कई मेरे फैमिली मेम्बर्स को पता होगा, ये जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको पता ही होगा कईयों को कि अभी मेरे मम्मी हम लोगों के बीच में नहीं है। अनफॉर्चुनेटली 30 नवंबर को उनकी डेथ हो गई थी। और उसके रीजंस भी कई लोगों को पता होंगे कि मम्मी कैंसर पेशेंट थे। हाँ, फॉर्चुनेटली कहूँगा कि वो पहले ठीक हो चुके थे और बहुत अच्छे से। पहले जो, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पहले जो वो प्रॉब्लम थी वो एब्डोमिनल थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद एकदम से परफेक्ट थे, सब कुछ ठीक होने के बाद जब मैं एक्चुअली लास्ट टाइम जब यूरोप गए थे, यूरोप के बाद वो घूमने चले गए थे सिस्टर के पास, बॉम्बे वगैरह सब जगह घूमने गए थे। उसके बाद वो वापस आ गए थे। फिर रेगुलर सारे फॉलोअप्स वगैरह चलते थे, डॉक्टर भी बताता था कि सब ठीक है अभी। लेकिन सितंबर में, मैं आई थिंक 15 या 16 सितंबर को मैं इंडोनेशिया गया था। तो 22 को मैं वापस आया था और 23 को हम लोगों ने फिर एक रेगुलर चेकअप के लिए मम्मा के टेस्ट वगैरह करवाए थे। तो वहाँ पर से बड़ी एकदम शॉकिंग सी रिपोर्ट आई थी कि वो जो एब्डोमिनल वाला था, जो साइलेंट हो गया था, अब एकदम से ख़त्म था, साइलेंट क्या कहेंगे, ख़त्म हो गया था। वो अब एब्डोमिनल में ख़त्म होने के बाद अब वो ऊपर मम्मी के लीवर में उसने अटैक किया। और वो जो ग्रोथ रेशो था, जिस हिसाब से जितने तेज़ी से वो बढ़ रहा था, वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ा। और वो इतनी तेज़ी से बढ़ा कि ना हमें कुछ समझने का मौका मिला, ना डॉक्टर को कुछ करने का मौका मिला। हाँ, सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर, उनका ज़्यादातर टाइम जो निकलता था वो हॉस्पिटल्स में निकलता था। कभी हम उन्हें ले जाते थे, कभी डॉक्टर कह देता था कि अभी ठीक हैं। और यहाँ तक कि ये प्रॉब्लम्स हो गई थी कि उनकी कीमोज भी कराने की वो हालत नहीं रही थी, क्योंकि उनका अब शरीर झेलने वाला नहीं रहा था, वो बॉडी अब झेल ही नहीं सकती थी कीमोज को। तो एक कीमो हम लोगों ने कराई थी, वो भी 1/3 थी, जो एक डोज होती है उसकी 1/3। उसके बाद से उनकी तबीयत और बिगड़ती गई, बिगड़ती गई, बिगड़ती गई। तो अनफॉर्चुनेटली 30 नवंबर वो दिन था जिस दिन उनकी डेथ हो गई। अभी भी वो हमारे साथ हैं, मेरे, मीनाक्षी, भविका, विनाया, हम सबके साथ हैं। मैं 10 साल का था ऑलमोस्ट जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। तो 10-11 साल का था, 1994 1995 की बात है, मतलब मेरा 83 का बॉर्न है। तो वो जो एक स्ट्रेंथ थी, जो उन्होंने हमेशा मुझे स्ट्रेंथ दे के रखी, मैं सच में बताता हूँ कि मैं इतना हिम्मत वाला आदमी कभी भी नहीं था और अभी भी नहीं हूँ। मुझे हिम्मत ही सिर्फ, मैं अब जहाँ भी मुझे, मतलब ये कह लीजिए, जिस भी मकाम पे हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ आज, लेकिन जिस भी मकाम पे हूँ वो सिर्फ अपनी माँ की वजह से, सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की दुआओं की वजह से, या एक मेरा छोटा सा परिवार, मेरी बच्चियाँ और मेरी वाइफ की वजह से। लेकिन वो हिम्मत बहुत देते थे, कभी भी कुछ भी हो जाता था। अरे नहीं, मेरा जैसे घर का नाम बीनू है, नहीं नहीं तू कर, कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो चीज़ें बड़ी याद आती हैं कि जब भी किसी चीज़ के लिए डिसअपॉइंट होना, किसी चीज़ के लिए एकदम से टेंशन होनी कि यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। बहुत सी चीज़ें होती थी जिसके बारे में मम्मी को पता भी नहीं होता था कि उसका सॉल्यूशन क्या है। लेकिन मम्मी ये कहती थी, वो जैसे वो मूवी में होता था ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, वैसे मम्मी कहती थी हो जाएगा भी, मुझे पता है हो जाएगा, तू कर लेगा, तू कर लेगा। ऐसे मीनाक्षी कहती है मेरी वाइफ, आप कर लोगे, मुझे आप पे विश्वास है, आप कर लोगे, आप कर लोगे। तो वो एक मोरल सपोर्ट जो था वो थोड़ा सा कम हो गया। तो याद तो हमेशा दिलों में रहेंगी। हमारे साथ हैं, वो हमेशा मेरे साथ हैं, मैं फील करता हूँ हमारे साथ हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो अभी मेरे जितने, इतना बड़ा मेरा फैमिली मेम्बर्स, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने लास्ट टाइम भी बहुत, जब तक हम लोग व्लॉग्स डाल रहे थे, आप लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया था, कमेंट्स भी अच्छे अच्छे आ रहे थे। तो अभी दोबारा से एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम लोग अब जैसे दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों का वही प्यार और वही अटैचमेंट मिलती रहे। तो अब जल्द ही आपको नए ब्लॉग्स में मिलते हैं हम लोग। ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, हमेशा यही कहूँगा। ठीक है, थैंक यू।